हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्यूलोसिस। इंडिया हैव डिसाइडेड टू एंड दिस ट्यूबरक्यूलोसिस बाय 2025। ये इंडिया का एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन है और आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड अगर हम देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई एम श्योर ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि जिस मिशन के अंतर्गत इंडिया चाहती है कि ट्यूबरक्यूलोसिस को 2025 यानी कि 2025 तक एकदम एंड कर दिया जाए, हमारी कंट्री से एलिमिनेट कर दिया जाए। ट्यूबरक्यूलोसिस वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्यूबरक्यूलोसिस से काफी ज्यादा डेथ होती है, कई लाखों में डेथ होती है। इवन इन इंडिया 5 लाख पीपल died every year because of tuberculosis. So it is not a small matter of concern. It is a really big concern for all over India. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2025 तक 2025 तक ट्यूबरक्यूलोसिस को वो एलिमिनेट कर देंगे हमारे देश से। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में कि न्यूज़ क्या है। 2018 में यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने ये बोला था कि वो 2030 तक टीबी के एपिडेमिक को ग्लोबली एंड करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। और फिर इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने ये अनाउंस किया दिल्ली एंड टीबी समिट में, जो कि कैंपेन था टीबी की अवेयरनेस के लिए। उन्होंने कहा कि हम वी आर गोइंग टू एंड दिस टीबी फ्रॉम इंडिया बाय 2025, जो कि 5 इयर्स पहले का टारगेट है। जहां की टारगेट हमारे यूनाइटेड नेशन का टारगेट है 2030, इंडिया का टारगेट है 2025। इंडिया ने बोला कि हम 5 साल पहले टीबी को हमारे देश से खत्म करके दिखाएंगे। और जो इंडिया का बेसिक टारगेट है, इंडिया कहती है कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे और 2025 के बाद इंडिया में टीबी से कोई डेथ नहीं होगी, किसी को डिजीज नहीं होगी, किसी पॉवर्टी की वजह से किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं होगा। तो हम टीबी को 100% एलिमिनेट कर देंगे, 100% फिनिश कर देंगे। सो हम समझते हैं कि ये एंड टीबी की स्ट्रेटेजी यूनाइटेड नेशन की एक्चुअली है क्या। द एंड टीबी स्ट्रेटेजी sought to reduce टीबी इंसिडेंस बाय 80%, डेथ बाय 80%, कि टीबी के जो इंसिडेंस है वो 80% कम हो जाएंगे। डेथ बाय 90%, कि डेथ को हम 90% कम कर सकें। एंड एलिमिनेट कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ऑफ टीबी अफेक्टेड हाउसहोल्ड। बेसिकली एंड टीबी स्ट्रेटेजी के अंदर हम चाहते हैं कि जो इंसिडेंस है टीबी के वो 80% तक हम कम कर दें, डेथ 90% तक कम हो जाए। और जो हाउस होल्ड लोगों को जो कॉस्ट पड़ती है, स्पेशली पुअर लोगों को, जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हाइजीन की कमी होती है, वहां पे स्पेशली जो हाउस होल्ड को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है एवरी ईयर या एवरी मंथ, उसको हम निल कर दें, एलिमिनेट कर दें। सो यस, इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन वो चाहती है कि टीबी को ग्लोबली एलिमिनेट किया जाए। तो इंडिया का भी जो टारगेट है वो 2025 है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि यूनाइटेड नेशन का टारगेट 2030 है और इंडिया का टारगेट है 2025। तो 12,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए लगाई है, जिस प्लान के अंडर इंडियन गवर्नमेंट टीबी को फिनिश करना चाहती है। हमने यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिव भी लगाया है, एक पिक्चर भी लगाई है। हियर यू कैन सी दिस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन। 2017 से 2025 के बीच में ये प्लान किया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस को एंड करने का। तो अगर कोई पूछता है कि आपसे एग्जाम में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी कब स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज स्टार्टेड इन 2017 एंड द टारगेट ईयर इज 2025। आपके माइंड में ये फैक्ट, ये नंबर क्लियर होने चाहिए। हमारा विजन क्या है इस पूरे प्लान को लेके। इंडिया चाहती है कि इंडिया के अंदर एक भी डेथ ना हो, फ्री इंडिया विद 0 डेथ, डिसीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस। इंडिया चाहती है कि इंडिया के अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस ना कोई डेथ होनी चाहिए, ना ही कोई केस आना चाहिए। और जो पॉवर्टी लोगों को ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो कॉस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर गरीब लोगों की, अंडर प्रिविलेज सेक्शन वाले लोगों की पे उनको करनी पड़ती है, उस चीज को इंडिया एलिमिनेट करना चाहती है। तो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर कि इस न्यूज से, ऐसे डिसीज से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके आगे समझने का ट्राई करेंगे एक बेसिक आपके साइंस बैकग्राउंड की तरफ से कि ट्यूबरक्यूलोसिस एक्चुअली होता क्या है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं। इस बार किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, सीएपीएफ और एनी अदर एग्जाम, तो ट्यूबरक्यूलोसिस से या फिर किसी और डिसीज से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
क्योंकि कोविड के बाद से डिसीज से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो समझते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसी डिसीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है। जो ट्यूबरक्यूलोसिस का सोर्स है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? Mycobacterium tuberculosis. It mainly affects the lung and the bacteria spread when an infected person cough or sneezes. So tuberculosis is a disease caused by infection with the bacteria, जो बैक्टीरिया का नाम है, that name is Mycobacterium tuberculosis. So अगर आपसे बोला जाए that TB is caused by an virus, TB is caused by a pathogen, so the both are the wrong statement. The right statement should be or would be that tuberculosis is a disease. So tuberculosis is a disease which caused by a bacteria, and the name of the bacteria is Mycobacterium tuberculosis. You have to remember these kind of facts. So questions हमारे ऐसे ही फैक्ट के आसपास क्रिएट होते हैं। और अब पॉइंट है कि इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन है तो इन्फेक्शन को फैलाता कैसे है। जैसे मानो कि किसी को टीबी है, तो टीबी वैसे आई एम श्योर किसी को नहीं होना चाहिए, आई रियली प्रे कि ऐसी बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को टीबी है तो टीबी स्प्रेड कैसे होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कफ करे, अगर वो स्नीज करे, तो एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, जो टीबी के पार्टिकल है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, वो जाके एयर के अंदर डस्ट से और डस्ट न्यूक्लियस से जाके मिक्स हो जाते हैं। और जब हम अपना इनहेल करते हैं एयर को या अपनी आसपास की हवा को, वायु को अपने अंदर इनहेल करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और आपको भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस ऐसी बीमारियों को जो कि आपके पानी से स्प्रेड होती हैं, स्नीज करने से, कफ करने से स्प्रेड होती हैं, इवन एनवायरनमेंट से स्प्रेड होती हैं, तो ऐसी बीमारियों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इनको एलिमिनेट करने की स्ट्रेटजी क्रिएट की जाए। तो यहाँ पे टीबी की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन। प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस टाइम को, फर्स्ट स्टेज को हम कभी भी एक्टिव स्टेज नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि आपके इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि वो बैक्टीरिया को वहीं पर ही उसको डाई कर देगा, बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रह जाता है, आपका इम्यून सिस्टम उस वक्त स्ट्रांग है, मानो किसी की यंग एज के अंदर उनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट होगा, तो बैक्टीरिया जब इंजेक्ट होने के बाद एक यंग बॉडी का और एक यंग पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो यंग एज में काफी स्ट्रांग होता है, तो हो सकता है कि तब बैक्टीरिया उसको इफेक्ट ना करे। लेकिन 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि टीबी आपको एक ऐसी एज में जाके या आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर, यू विल स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स ऑफ टीबी इन योर बॉडी, बिकॉज एक आपकी यंग एज में टीबी आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन, जिसके अंदर बॉडी के अंदर एंटर करता है बैक्टीरिया और तब आपको इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। सेकंड स्टेज है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के अंदर आपकी सेकंड स्टेज है, जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, इंजेक्ट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टीबी है, अगर आपको फील होता है या आपको डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि टीबी का टेस्ट करा लीजिए, तो यस, इन दिस स्टेज यू कैन फाउंड दैट कि वेदर यू आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ टीबी और नॉट। यू कैन गो फॉर अ टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें क्लियर हो जाता है कि आपको टीबी है या नहीं है। तो बेसिकली इस स्टेज पे हम एक टेस्ट से ये फाउंड कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर टीबी का इंफेक्शन है या नहीं है। थर्ड स्टेज है हमारा एक्टिव स्टेज, एंड एक्टिव स्टेज इज अ वेरी यू कैन से डेंजरस स्टेज, क्योंकि यहाँ पे टीबी एक्टिव हो जाता है। टीबी बैक्टीरिया आर एक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग। इस स्टेज पे टीबी बैक्टीरिया एक्टिव होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो बहुत तेजी से खुद को मल्टीप्लाई करता है। जब आपको तेजी से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके बॉडी के लंग्स को, किडनी को या धीरे धीरे बाकी जो ऑर्गन्स हैं आपके, उनको इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। जब आपको स्टार्ट करेगा इफेक्ट करना, तो आपकी जो यू विल फील सिकनेस, यू विल फील फटीग, यू विल फील कि हाँ भाई आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी आप थक जाते हैं, यू विल फील एग्जॉस्ट वेरी सून। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आई थिंक फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि साइंस और सिम्टम्स क्या है ट्यूबरक्यूलोसिस के। हमने पहले ही समझाया है कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज के अंदर या लेटेंट स्टेज में भी आपको सिम्टम्स इजीली दिखने को नहीं मिलते हैं। थर्ड स्टेज जो एक्टिव स्टेज है वहां पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यू विल स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स ऑफ टीबी, यू विल स्टार्ट सीइंग यू आर कफिंग विद द ब्लड, आपको फीवर हो रहा है, यू आर
feeling the chest pain, night sweats, weight lose, chills, long term cough, no appetite, fatigue। तो इन सब का मतलब ये है कि आपको खांसी आएगी, कफ होगी, कफ में से आपको ब्लड निकलेगा, ये सिम्टम्स हैं। और आई एम विश कि ऐसी स्टेज किसी के साथ ना आए, लेकिन फिर भी आपको सिम्टम्स पता होना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में सिम्टम्स को पूछ लिया जाता है। तो कफिंग का ब्लड, फीवर, चेस्ट पेन, चिल्स मतलब एकदम से ठंड लगना, वेट लूज, वेट एकदम से कम हो जाना, नाइट स्वेट्स, लॉन्ग टर्म कफ, नो एपेटाइट, भूख ना लगना, फटीग, जल्दी थकना, जल्दी एग्जॉस्ट फील करना, ये सब सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्टैट्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टैट्स। स्टैट्स के हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और स्टैट्स को समझने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब होता है। सो हियर यू कैन सी दैट March 24 इज वर्ल्ड टीबी डे। यहाँ पे आपका पिक्चर भी है दैट इट्स टाइम टू एंड टीबी। सो यस इट इज राइट, इट इज टाइम टू एंड टीबी। इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस कैंपेन, नाउ इट्स टाइम फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो खुद भी ट्राई करें कि वो अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों को समझाएं, अवेयर करें कि उन्होंने कैसे ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ट्यूबरक्यूलोसिस इज मच मोर प्रेवलेंट इन इंडिया देन प्रीवियसली थॉट। द रिजल्ट्स ऑफ अ नेशनल सर्वे अंडरटेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट दैट वाज रिलीज्ड ऑन March 24 वर्ल्ड टीबी डे। तो अभी गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था टीबी के लिए, 2019-21 के बीच में सर्वे किया गया था। 5 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और सर्वे ने यह बताया कि जो हम सोचते हैं कि टीबी हमारे देश से एलिमिनेशन की स्टेज पे है, टीबी हमारे देश में काफी कम स्टेज पे है, एक बड़ा कंसर्न नहीं है इंडिया के लिए टीबी। सो दे ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर दीज फैक्ट आर कंप्लीटली रॉन्ग। हमारे सर्वे ने यह बताया है कि फॉर इंडिया TB is a very very big concern and Indian government and Indian Medical Association they should start giving the more and more importance to this problem। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा TB एक छोटा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जितना सोचते हैं उससे बड़ा कंसर्न है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है the prevalence of TB is 312 per 1000 population, मानी कि हर 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर 300 लोगों को TB है। इवन इससे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 1 साल के अंदर 500,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। 500,000 पीपल का मतलब यह है कि हर साल 5 लाख लोग टीबी से उनकी डेथ होती है। हमने अभी कुछ टाइम पहले कोविड को लेके या बाकी बीमारियों को लेकर काफी रिसर्च करी है, काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन अगर मैं कोविड को हटा के बात करूं तो ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है और एक ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट ना हो। हमारी जो बॉडी है, जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी मेडिसिन बनानी चाहिए जो टीबी को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एज पर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 कि WHO की रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया के अंदर 18 लाख केसेस थे 2020 में। 18 लाख, 18 lakh TB cases in a year. It's a very very big number. It's not a small number. It's a very very big number. And if we compare it with 2019, the number was to 24 lakhs. So yes, it is right that number has declined with like 6 lakh cases has declined. 6 lakh cases हमें कम फाइंड हुए हैं 2020 में, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतने कम केसेस क्यों फाउंड हुए हैं कि एकदम से टीबी कैसे ठीक हो गया, which is not like acceptable, which is not possible. So we have to find out why. इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, आप पूरी वीडियो देखते रहिए। और हमारे फैक्ट है कि टीबी किल्स अप्रोक्सीमेटली 500,000 पीपल। 5 लाख लोग हमारे देश में टीबी से उनकी डेथ होती है। आगे है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन द कंट्री। अब टीबी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीबी हमारी बॉडी के अंदर जो जाता है और हम जो दवाई देते हैं टीबी के लिए, तो जो वो हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट बन चुका है, उसको उस ड्रग से वो फिनिश नहीं होता, डाई नहीं होता। सो इट इज आल्सो अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है पब्लिक हेल्थ के लिए। पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को, डॉक्टर को, हमारे साइंटिस्ट को सोचना पड़ेगा। तो सिंस 2016 इंडिया हैज बीन ऑन अ मिशन टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025 एंड दैट ईयर दैट टारगेट इज 5 year ahead of the global target. Global target किसने सेट किया है? यूनाइटेड नेशन ने सेट किया है and the target of यूनाइटेड नेशन is 2030 but India's target is 2025. And what is the target? Target is to eliminate tuberculosis 100% in India by 2025. You have to remember this fact. आगे बढ़ते हैं। तो अब कोविड-19
से हमने जो पहले इतना प्रॉब्लम देखी है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम देखी है हमने, काफ़ी डेथ देखी है हमने, काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है, सोशल प्रॉब्लम हुई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई है, हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिला, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम ख़त्म होते हुए देखा है। ऐसी सिचुएशन देखी है, हेल्थ क्राइसिस हमने अपनी कंट्री में देखे हैं कि हेल्थ का जो हमारा सेक्टर है वो फेल हो गया एकदम से। लेकिन मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ। एकदम से इतनी बड़ी बीमारी हमारे देश में आ जाना, जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 135 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी इशू क्रिएट होना और उस चीज को इजीली मैनेज करना, इट इज इम्पॉसिबल। बट जो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया, जो भी हमारे डॉक्टर ने किया, उन सबको हमारा सलाम है, उन सबके को हमारी नमस्ते है एंड थैंक यू है कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है। आगे बढ़ते हैं। हम अब ये समझना चाहते हैं कि कोविड-19 में और टीबी के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे लिखा है द कोविड-19 पैंडेमिक हैज रिवर्स्ड ईयर ऑफ प्रोग्रेस मेड इन द फाइट टू एंड टीबी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो 2017, 18, 19 के अंदर हमने टीबी को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फाइट करी, बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, लेकिन 2020 में ही कोविड आ गया और हमारी पूरी हेल्थ फैसिलिटी, हमारी पूरी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी पे था और बीमारी का नाम क्या था? कोविड-19, कोरोना वायरस। और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है कि वो बीमारी बहुत बड़ी थी, हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, इवन वर्ल्ड वाइड हर कंट्री का बहुत नुकसान हुआ है। इवन स्टिल द कंट्रीज आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी हैव सीन मल्टीपल डेथ्स, वी हैव सीन मल्टीपल problems, we have seen the problem of oxygen in Delhi and the other states of India. So yes, कोरोना वायरस ने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टीबी की बात करता हूं, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर हम सिर्फ टीबी की बात करते हैं तो टीबी की जितने भी एफर्ट थे इंडियन गवर्नमेंट्स के, कोविड-19 ने सबको रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमारा ध्यान टीबी से, बाकी बीमारियों से हट चुका था। ठीक है, तो अब सिमिलैरिटीज क्या है पहले ये समझेंगे। सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों की दोनों जो हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो ट्यूबरक्यूलोसिस हो या फिर कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 हो, दोनों ही ट्रांसमिटेड है, दोनों ही एयरबोर्न इन्फेक्शन है, दोनों ही इजीली ट्रांसमिटेबल है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती हैं। फर्स्ट, बोथ आर मोर लाइकली टू स्प्रेड इन क्राउडेड सेटिंग। क्या मतलब है? जहां पे लोग आसपास रहते हैं, जहां पे घरों की दीवारें, एक दीवार में दो घर हैं, घरों की दीवारें आपस में चिपकी हुई हैं, लोगों के रहने के बीच में कम जगह है, एक ही कमरे में 5-5 लोग सोते हैं, वहां पे ऐसी बीमारियों को फैलने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छा चांस मिलता है। These kind of facilities, these kind of ecosystem provide a exact situation, exact environment what these kind of diseases actually want. They want कि किसी को मानो कि स्प्रेड होने के लिए इजी कैसे होगा, तो अगर किसी एक को प्रॉब्लम है, मानो किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, और अगर वो 5 लोगों के साथ सोता है, तो जो बाकी 4 लोग हैं, बाकी 5 लोग उस टीबी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सो रहे हैं या फिर रूम शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक उनके आसपास खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इजीली स्प्रेड होता है, इजीली ट्रांसमिट होता है। तो आई एम श्योर कि जब टीबी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग जब आसपास की एयर को इनहेल करेंगे तो उनको भी टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। However, between 2010 to 20, 1.5 to 2 million household died every year because of tuberculosis. Yet, the world pandemic was seldom used in the context of TB. हर साल यहाँ पे आपने 1.5 से 2 लाख लोग लिखे हैं, लेकिन मैं अगर असली नंबर पे जाऊं, एग्जैक्ट फैक्ट पे जाऊं, जो कि WHO हमें UN प्रोवाइड करता है, तो 5 लाख लोग एवरी ईयर, 5 lakh people every year died in India because of this TB. और लेकिन तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने टीबी को पैंडेमिक का नाम नहीं दिया है। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पैंडेमिक का नाम देना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि आप टीबी से कैसे बच सकते हैं, आप टीबी से कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। और बहुत बड़ी बात यह है कि जितना पैसा हमने कोविड-19 के ऊपर खर्च किया है रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, वो 160 गुना है, 160 टाइम्स ज्यादा है जितना हमने टोटल आज तक टीबी पे खर्च किया है। जितना पैसा हम टीबी पे खर्च करते हैं उससे बहुत ज्यादा हमने कोरोना वायरस पे खर्च किया है। और आई एम श्योर कि उस वक्त की जरूरत थी, ठीक है, नीड ऑफ द टाइम था, हमने कोरोना वायरस से अपने पूरे देश के लोगों को बचाना था। लेकिन अब ये टाइम है हमें
टीबी पे भी ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, बाकी भी हमारे जो देश की जनता है उनको भी। आगे बढ़ते हैं। टीबी डिस्प्रपोर्शनली अफेक्ट पीपल इन लो इनकम नेशंस, द पुअर एंड द वल्नरेबल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ऐसी जगह फैलता है जहां पे लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ऐसे ही कहां पे होगा? जो लो इनकम नेशन होंगे वहां पे ऐसा होगा, पुअर नेशन पे ऐसा होगा, वल्नरेबल सेक्शन पे ऐसा होगा। और कुछ जैसे इंडिया, हमारी कंट्री, इंडिया का हमारा एक सेक्शन तो बहुत डेवलप है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली के साउथ दिल्ली की बात करो, ल्यूटेंस दिल्ली की बात करो, हमारे मॉडल टाउन की बात करो, या फिर अलग अलग और जगह की बात करो, वो काफी डेवलप एरिया है। लेकिन वहीं पे उनके आसपास आपको झुग्गियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, स्लम्स देखने को मिलता है, जहां पे लोग काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। एक एक घर में 6-6 लोग, 7-7 लोग रहते हैं, एक ही कमरे में 7-7 लोग सोते हैं। तो वहां पे ऐसी बीमारियों का फैलना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो जाता है, जिसपे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, हमें खुद को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो का एंड करेंगे ये जान के कि जब हमारे देश में कोविड फैला तब टीबी का हमने क्या देखा, तब टीबी के साथ क्या हुआ था। तो टोटल नंबर ऑफ टीबी पेशेंट रिकॉर्डेड ड्रॉप्ड बाय 25% इन 2020। हमने भी देखा ना कि 2020 के अंदर 18 लाख केस आए, जबकि 2019 में 24 लाख 24 लाख केसेस। देयर वर 24 लाख केसेस ऑफ टीबी इन 2019 एंड इफ वी टॉक अबाउट 2020 there were only 18 lakh cases. 18 lakh cases are not a small number, but 25% less एक ही साल में, which is a very very big thing. It is not an easy thing. But जानना ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और उससे बड़ा कंसर्न ये है कि जहां पे 2020 में 25% नंबर कम होते हैं, वहीं पे नेक्स्ट ईयर 2021 में 19% केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का सिर्फ एक ही मतलब है, जब हमारा पूरा देश, जब हमारी पूरी हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को कोविड से बचाने में लगा हुआ था, तो जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने बाहर आके टेस्ट ही नहीं कराए। व्हाई? बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ कोरोना वायरस, दे वर अफ्रेड ऑफ कोविड वायरस, they were afraid they would not get a seat, they would not get a bed in the hospital, which is true. हमने mostly hospital में ये देखा, even the big private hospital में ये देखने को मिला हमें। We have seen this scenario even the very very big posh and 5-star kind of hospitals की वहाँ पे बेड्स ही नहीं है। कोरोना वायरस के हमारे प्रॉब्लम को देख के कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए बेड ही नहीं थे। तो जो लोग टीबी से जूझ रहे थे या बाकी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उनको बाहर आने का कोई भी फायदा नहीं दिखा, वो बाहर नहीं आए अपने टीबी का टेस्ट कराने के लिए, उन हॉस्पिटल में नहीं जा सके। तो आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आपके मेंस का आंसर भी हो सकता है कि टीबी से रिलेटेड या फिर किसी और आपके डिसीज से रिलेटेड कोविड से कंपेयर करने में आए कि पर्टिकुलर डिसीजेस के केसेस इंडिया में इतने कम क्यों हो गए थे ड्यूरिंग द आउटबर्स्ट ऑफ कोरोना वायरस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि हमारी आज की वीडियो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपकी फैकल्टी साहिल मदान, और आप हमारे साथ अब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।